देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आज हम लेकर आए हैं फिल्म माँ बहन के डायरेक्टर और स्टारकास्ट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस खास बातचीत में फिल्म की पूरी कहानी, किरदारों की तैयारी, शूटिंग के दिलचस्प अनुभव और फिल्म के पीछे की सोच पर खुलकर चर्चा की गई। स्टारकास्ट ने बताया कि माँ बहन सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और समाज से जुड़े कई अहम पहलुओं को दर्शाने वाली कहानी है। वहीं डायरेक्टर ने फिल्म के निर्माण, चुनौतियों और दर्शकों की उम्मीदों पर अपनी बात रखी। और एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट भी है, तो आपको मज़ा भी आएगा, आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर भी करेगा। तो अगर एक टाइटल रखा है तो उसको रिस्पॉन्सिबली रखा गया है एंड वही मेरा कहना है। और आई थिंक एक फिल्म में एक टाइटल का बहुत महत्व होता है सो दैट पब्लिक में वो क्यूरियोसिटी आए। और हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो आप बताइए इसमें कितनी शरारती है माँ और क्या असर है उनकी बहनों पर? नहीं, बहुत ज़्यादा शरारती है माँ। जैसे टिपिकल माँ नहीं है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं एकदम आदर्श एक पेडिस्टल पे रखते हैं माँ को। ये वैसी माँ नहीं है। नॉट निरूपा स्टाइल नहीं। ये बहुत ही अलग माँ है जो खुद के उनके लाइफ में केओस है, जो ह्यूमन है बेसिकली, एक इंसान है वो। हम लोग बहुत ज़्यादा पेडिस्टल पे रख देते हैं। उनके भी फीलिंग्स होते हैं, उनकी भी कुछ अरमान होते हैं ज़िंदगी में, वो भी कुछ इमोशंस होते हैं उनके खुद के, तो वो हम कभी दिखाते नहीं हैं। हम बताइए अब। हाँ। हम हमेशा उनको पेडिस्टल पे रखते हैं। तो इसमें बिल्कुल एंटीथेसिस कहते हैं जिसे, वैसे है माँ के। शी इज़ नॉट द यूजुअल माँ। ये बहुत ही शरारती है, पता नहीं क्या कांड करती रहती है हमेशा, और उस तरह की माँ है। और मतलब ऑडियंस कितनी सरप्राइज करेगी उसको? अपनी माँ में माँ दिखेगी ये वाली क्या? नहीं, बहुत एंटरटेन होंगे, हंसेंगे बहुत। और मतलब ये फिल्म बनाई इसलिए है कि हम एंटरटेन कर सके लोगों को, और जब वो देखेंगे इसे तो आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ देयर रिएक्शन विल बी। और जैसे इवन ट्रेलर के वक्त लोगों ने बहुत बहुत एंजॉय किया है। बोल रही थी जब आपकी माँ बोल रही थी तो आपके जो रिएक्शन चल रहे थे, प्लीज वो फीलिंग वर्ड्स में हमें दीजिए। हम मैम की बात पे नहीं हंस रहे थे, हमें कुछ याद आ गया था। और कई बार ऐसा होता है ना, अरे वो हमारा इंटरनल जोक है सर, वो नहीं बता सेट का है, वो शूट का है। नहीं, शूट का नहीं है, हमारा पर्सनल कुछ जोक था और हमको हंसी आ गई। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको हंसी आ गई और आप रोक नहीं पा रहे, और स्पेशली सीरियस सिचुएशंस में ऐसा होता है, जो हमारे साथ सेट पे भी हुआ था एक बार। तो बस वही था, वही चल रहा था। अब आप सच बताइए सर। यही सच है। बिल्कुल सच। आई एम श्योर वो सेट पे ये इसके इंटरव्यू आपको यहाँ करने ही नहीं चाहिए थे, ये ऑन लोकेशन करने चाहिए थे। जो सेट पे शूट हो रहा है उसी मूड में वो इंटरव्यू डिफरेंट आते। और एक बात और खास है, आप तीनों का नेटफ्लिक्स पे डेब्यू हुआ है, आपका डेब्यू होने जा रहा है, आपने भी। तो कैसा एक्सपीरियंस है नेटफ्लिक्स के साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर। इतने अच्छे तरीके से वो फिल्म को हर जगह स्प्रेड करते हैं, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि पहला डेब्यू, और वो भी नेटफ्लिक्स के साथ, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे इतने वाइडर ऑडियंस को तक चीज़ पहुंचेगी। तो वेरी हैप्पी। एंड आपके हिसाब से क्या माँ बहन की एक अच्छी खास बात क्या है? क्या माँ बहन की सबसे अच्छी बात ये है उसकी ऑनेस्टी, और जितनी रियल वो स्टोरी और कैरेक्टर्स हैं। तो हर घर में ऐसा होता है, एक बहन के साथ एक रिश्ता। माँ थोड़ी सी हमारी है चटपटी पर वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये क्या अलग रिएक्ट कर रही हैं, बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर कहीं ना कहीं सब लोग अपने घर से रिलेट करेंगे। तो जितनी ऑनेस्टी, जितने रियल हैं वो कैरेक्टर्स, गलतियां कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, इमोशनल है, सब कुछ एट द सेम टाइम है। जैसे हम लोग होते हैं घर में, जब कुछ एक ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है तो कोई बहुत ओवर रिएक्ट करता है, कोई लाइटली लेता है, कोई रो रहा होता है और कोई कुछ नहीं कर रहा होता है। तो ये सबके घरों में ऐसा होता है। तो ये बहुत ही, मुझे लगता है सब रिलेट करेंगे इससे कि कैसे ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में माँ को जो सिर्फ एक चीज़ याद आती है वो ये कि चाय बनाए, तो सबको सिर्फ चाय, तो माँ का एक वो ट्रेट। ब्रेक दिया था सुरेश जी ने आपको कि आपको रियल रहना है या
चीज़ हमको सर ने बहुत ही सिंपल ब्रीफ दिया था कि बस लेट गो करो, जितने भी आपके अंदर इनहिबिशंस होते हैं ना, कभी भी आप ऐसे एज अ ह्यूमन बीइंग आप बहुत कंट्रोल में रहते हैं हमेशा अपने इमोशंस के। तो सर ने बोला था इधर बेशर्म हो जाओ, जो मन में आ रहा है यू, मतलब हम तीनों का रिलेशनशिप ऐसा है फिल्म में कि ये इतने थिक हैं एज अ फैमिली और डिसफंक्शनल फैमिली है बिल्कुल। तो सोचते नहीं है कुछ बोलने से पहले एक दूसरे को, और हमारी फिल्टर नहीं है बिल्कुल, चाहे वो प्यार वाली बातें तो नहीं करते लेकिन गुस्सा आ रहा है तो बराबर से गुस्सा निकालेंगे एक दूसरे के ऊपर, सोचेंगे नहीं। हमारी काफ़ी वर्कशॉप्स भी हुई इसके लिए। हमने आई थिंक फिल्म से कुछ दिन पहले पूजा मैम के साथ वर्कशॉप्स की थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आई थिंक हमने ऐसा स्क्रिप्ट रीडिंग नहीं की वर्कशॉप्स में, बट हमने काफ़ी गेम्स खेले, मज़ेदार एक्सरसाइजेस की, जिससे हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जान पाए। और उसके बाद जब हम सेट पर गए तो हमारे लिए सीन्स थोड़े आसान हो गए थे थोड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम बस एक प्लेग्राउंड मिल गया, हम खेल रहे हैं। बहुत मज़ा आता है। कैसे आप सहज बनाती है सेट पे माहौल को, और इसको करके कितना मज़ा आया आपको? बस नॉर्मल रह के इसमें कुछ ऐसे कुछ बहुत ही कुछ एफर्ट लिया मैंने, ऐसे नहीं है। आई एम जस्ट हु आई एम। और जब इन्होंने कहा जैसे कि हम लोग ने वर्कशॉप्स किए, मैं तृप्ति से मतलब मिली हुई हूँ पहले व्हेन वी डिड भूल भुलैया 3। तो हमने थोड़ा सा काम किया था, ज़्यादा सीन्स नहीं थे हमारे टुगेदर, लेकिन थोड़ी सी पहचान थी। लेकिन धरना से तो बिल्कुल पहचान नहीं थी। तो जब वर्कशॉप्स किए तो वी वर जस्ट ourselves, मस्ती कर रहे थे, अलग अलग मतलब सिचुएशंस देते थे, आप करो जो करना है, यू नो। तो उस दौरान पहचान हो गई हमारी, और वी गॉट टू नो ईच अदर, एक कंफर्ट लेवल हो गया एक दूसरे के साथ। एंड इट्स वेरी इजी फॉर मी टू मेक पीपल कंफर्टेबल, क्योंकि ऐसे कोई मेरे में ये नहीं है कि यू नो आई एम समवन, या आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। तो तब मज़ा आता है काम करने का, जब एक ग्रुप अच्छा बन जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक केमिस्ट्री बन जाती है, तो काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। एंड इट्स ऑलवेज अबाउट टीम वर्क, यू नो, फिल्म्स इज़ ऑलवेज अबाउट टीम वर्क। उसमें आई नहीं होता है, उसमें टीम वर्क होता है। तो यू आर एज गुड एज योर टीम। तो अगर आपकी टीम फैंटास्टिक है, ऑल द एक्टर्स अराउंड यू, तो आपका भी परफॉर्मेंस एनहांस होता है। फर्स्ट चॉइस माधुरी जी, तृप्ति जी, धन्ना जी यही थे या कोई और दिमाग में था? नहीं, तो इसकी कहानी जब माँ बहन पहली बार मैंने लिखी थी तुम्हारी सुलू के बाद, इनफैक्ट क्योंकि मुझे एक एब्सोल्युटली एक क्रेजी कॉमेडी टाइप का करना था, क्राइम कॉमेडी करना था। मैं कहीं कहानी में बीच में फंस गया था, तब न्यू राइटर केम ऑन, पूजा तुलानी करके, उन्होंने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखा। इसको लग गए 3-4 साल लग गए कास्टिंग, क्योंकि सब जिनको मैं पूछता था अरे थोड़ा मतलब 3 कास्ट है, कैसे होंगे, कौन माँ बनेगी, कौन बेटी बनेगी। बट विक्रम मल्होत्रा जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो एक बार स्क्रिप्ट लिखने के बाद हमने शुरू किया ढूंढना। मेरा पहला गट ही था कि मैं इनके पास जाऊं, बट क्योंकि मैं उस समय जलसा कर रहा था, फिर उसके बाद एक और प्रोजेक्ट में फंसा हुआ था, टाइम लग गया। 2024 को 2024 अगस्त में मैं इनके पास गया, मैं और मेरे राइटर, और हमने नरेट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, इन्होंने एक झटके में हाँ कर दिया, और मेरा बहुत मन था इनके साथ काम करने का। मैं बड़ा नॉर्मल फेस बन के आया, लेकिन मैं अंदर तो मैं नाच ही रहा था। उसके बाद टचवुड, मैं डिप्लोमेटिकली ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि उसके बाद मेरा मन था कि मैं तृप्ति को पूछ के देखूँ। उस समय एनिमल रिलीज़ नहीं हुई थी। फिर अक्टूबर में मैं उनके पास गया, मैंने बस एक ही इक्का यूज़ किया, मेरी फिल्म में माधुरी दीक्षित है। क्या बात है ना? फिर नेटफ्लिक्स ऑन, फिर धारणा मेरे राइटर ने सजेस्ट किया था। फिर ये आई, इन्होंने एक ऑडिशन दिया, बाकायदा एक ऑडिशन। मैं उनका रील देखता था, बट बाकायदा ऑडिशन दिया। एक ही, मैंने किसी और को ऑडिशन नहीं किया उस रोल के लिए, वो ऑडिशन किया और लॉक कर ली। देन दैट्स हाउ द कास्टिंग हैपेंड। और मैं बहुत लकी हूँ सर कि गीतांजलि कुलकर्णी जैसे मंजी हुई एक्ट्रेस, रवि किशन जी जैसे एक्टर, अरुणोदय, शार्दुल, ये सब बहुत अच्छे सेट ऑफ एक्टर्स हैं। तो मेरी लाइफ थोड़ी आसान हो गई, इसलिए हमने फिल्म 41 डेज़ में शूट कर दी। और फिर नेटफ्लिक्स, और क्या होता है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि आप एक ऐसी फिल्म बनाएंगे ऐसे, बट जब तक आपको उसका सही प्लेटफॉर्म और सही बाउंसिंग बोर्ड नहीं मिलेगा, और अगर नहीं दिखेगा तो क्या पॉइंट है। तो देन नेटफ्लिक्स केम ऑन बोर्ड बिकॉज वे वेरी वेरी हैप्पी।
बट कास्टिंग मैं बहुत ही लकी हूँ सर उस मामले में। चलिए बहुत शुभकामनाएं, हम Thank you. उम्मीद करें लोगों को भी ऐसे ही पसंद आए थैंक यू। और सक्सेस के बाद हम लोग फिर मिलें एक बार। अरे क्या बात है। तो देखिए माँ बहन On 4th of June. ऑन नेटफ्लिक्स। वॉच नाउ।